वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीपक और आप देख रहे हैं एजुटेक डीके। दोस्तों, मैंने आपसे अपने पिछले वीडियोस में बताया था किस तरह से हम वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं या टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक केमिकल काइनेटिक्स की इक्वेशन लिखनी होती है या फिर आपने एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी होती है। वर्ड के अंदर एक बड़ा ही अच्छा ऑप्शन दिया गया है कि इंसर्ट इक्वेशन या इंसर्ट सिंबल। तो इन दोनों ऑप्शंस का यूज करके हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर इक्वेशन या सिंबल्स को बड़ी आसानी से, जो साइंटिफिक सिंबल्स या मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, उनको आसानी से अपने डाटा के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं कि हम वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर इक्वेशंस और सिंबल्स को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपके सामने एक वर्ड डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर मैंने पहले से ही कुछ रॉ इक्वेशंस हैं, रॉ डाटा है, मैंने यहाँ पर लगा के रखा हो। तो इन सब के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट फंक्शंस का यूज कर सकते हैं, या मैथमेटिकल सिंबल्स हैं या साइंस के सिंबल्स हैं, उनको किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं अपनी इक्वेशंस के अंदर, अपने डाटा के अंदर, और किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छे से और प्रभावशाली तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, होम की के साथ ही इंसर्ट टैब का आपको ऑप्शन दिया गया है, तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब इसी इंसर्ट टैब के अंदर लास्ट में एक ऑप्शन है इंसर्ट इक्वेशन। यहाँ पर इस एरो की को हम प्रेस करेंगे तो इसमें कई डिफॉल्ट काफी सारी इक्वेशन दी हुई हैं, जैसे एरिया ऑफ सर्कल इक्वेशन दी हुई है, बायनोमियल थ्योरम की इक्वेशन दी हुई है। हम क्या करेंगे, इंसर्ट न्यू इक्वेशन, तो इसको यहाँ पर अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे सिंपल, जो भी जैसे अब सबसे ऊपर वाली इक्वेशन है, रेट इज इक्वल टू ए के, तो सिंपल रेट इज इक्वल टू ए के। तो ये बड़े एक सबसे इजी वे के अंदर हम एक इक्वेशन को लिख सकते हैं। दूसरी इक्वेशन के अंदर फिर से हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, फिर से इंसर्ट टैब के अंदर आपको इंसर्ट इक्वेशन का ऑप्शन दिया गया है। इक्वेशंस के अंदर इंसर्ट न्यू ऑप्शन, न्यू इक्वेशन, इसके अंदर जाके क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसके अंदर सब्सक्रिप्ट हैं वो यूज किए गए हैं। तो जब हम इंसर्ट इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर आपको डिजाइन टैब दिया हुआ है, इस डिजाइन टैब के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन दिए गए हैं, इन सब का ऑप्शन, इन दोनों का एक जनरल इक्वेशन के अंदर फ्रैक्शन और स्क्रिप्ट जो ऑप्शन दिए गए हैं, जब भी हमें जनरली कोई भी इक्वेशन लिखनी होती है नॉर्मली, तो इन दोनों फंक्शन का सबसे ज्यादा यूज होता है। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक सबस्क्रिप्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम स्क्रिप्ट में जाएंगे, डिजाइन के अंदर ये स्क्रिप्ट ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। आपके सामने जो इक्वेशन है इसके अंदर ए नॉट लिखा हुआ है और जो जीरो है वो सबस्क्रिप्ट में है, पैरों के नीचे है। तो सिंपल अब मैं क्या करूंगा, ये मैंने अपना जो सिंबल है वो लिख लिया है। अब नॉट है वो क्योंकि इसके अंदर क्या, अब जो दूसरा जो आपका स्क्वायर यहाँ पर आया है हाईलाइट, वो सबस्क्रिप्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पर मैं जीरो। अब आगे एरो की से इसको मैं, ये पहले जैसे मैं इसको अंदर लिखूंगा तो ये सब हाईलाइट हो रखा है। अब जिसको मैं आगे फॉरवर्ड एरो की दबाऊंगा हाईलाइट नहीं रहेगा। अब इसके बाद मैं एक स्पेस दे दूंगा, फिर इक्वल्स टू, अब फिर से देखेंगे, सॉरी इक्वल नहीं है, ये माइनस का साइन है, फिर से एक स्पेस दे दूंगा। अब अगला जो अल्फाबेट है, सॉरी अगला जो आपका सिंबल है वो भी क्या है, सबस्क्रिप्ट फॉर्म में। तो अगेन हम सेम ही रूल फॉलो करेंगे, सेम स्टेप फॉलो करेंगे। अगेन इंसर्ट टैब में जाऊंगा, इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम डिजाइन के अंदर अगेन हम क्या करेंगे, ये जो सबस्क्रिप्ट वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर से यहाँ पर जो बड़ा स्क्वायर है जो नॉर्मल लेवल के ऊपर है, इसी को मैं हाईलाइट, जो हाईलाइट हम कर देंगे पहले इसको, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर ये सिंबल लिखूंगा, और फिर अगेन जो ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, स्मॉल टी, हम इस हाईलाइटेड पोर्शन से बाहर आ जाएंगे फॉरवर्ड एरो की का यूज करते हुए, फिर से एक स्पेस देकर, अब आगे क्या आपका सिंबल लिखा हुआ है ए के टी। तो इस तरह से हम दूसरी इक्वेशन लिख सकते हैं। आगे वाली इक्वेशन क्या है, 1/80 ओवर इज इक्वल टू ए की टी प्लस 1/a0। ये सब क्या सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म के अंदर सारे दिए हुए हैं आपको सिंबल्स। तो अब इसको किस तरह से लिखेंगे, अगेन हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, इक्वेशंस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एरो की, इंसर्ट न्यू इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या है, 1/80 है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर हम इस इक्वेशन, इस बॉक्स को हम हाईलाइट रखते हुए यहाँ डिजाइन टैब एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर अब सबसे पहले हम फ्रैक्शन का सिंबल है इसको क्लिक करेंगे। अब 1/80 है, तो आप चाहे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे आप चाहें, ठीक है। तो मैं पहला जो स्टैक्ड फ्रैक्शन है, जो पहला ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। अब ऊपर न्यूमरेटर के अंदर क्या दिया हुआ है, 1। ये इसको ऊपर या नीचे हम किस तरह से आ सकते हैं, चाहे अप एंड डाउन एरो की है उससे आ सकते हैं, या फिर हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड एरो कीज हैं या रिवर्स एरो कीज हैं, इनका यूज करके हम अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं। तो 1 ऊपर है,
न्यूमरेटर में, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में अगेन टी जो आपका पैरों में है, सब्सक्रिप्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पर मैं डिजाइन के अंदर अगेन स्क्रिप्ट में जाऊंगा और ये जो सब्सक्रिप्ट का ऑप्शन है इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अगेन जो बड़ा स्क्वायर है उसके अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट डालूंगा और ए टाइप करने के बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट जो क्लोजिंग वाला वो ऐड करूंगा, और टी क्या है पैरों के अंदर है, स्मॉल में है, और अगेन फॉरवर्ड एरो की से सारे जो हाईलाइटेड पोर्शन से हम बाहर आ जाएंगे, फिर एक स्पेस देंगे, फिर इज इक्वल टू स्पेस देके ए के टी, फिर एक स्पेस, फिर प्लस, फिर एक स्पेस, फिर अब क्या दिया हुआ है 1/a0। तो जो हमने इस इक्वेशन के अंदर शुरू में जो स्टेप फॉलो किया था वही अब फॉलो करना है। सबसे पहले हम फ्रैक्शंस में जाएंगे, अगेन 1/a0 है, अगेन a0 है जो उसके अंदर a स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है, तो ये और जो 0 है वो आपका सब्सक्रिप्ट फॉर्म में है। तो अगेन इसको हाईलाइट रखते हुए फिर अगेन हमने डिजाइन टैब में जाना है, फिर से हमने क्या करना है स्क्रिप्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इसके अंदर सब्सक्रिप्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से आपके पास दो बॉक्सेस आ जाएंगे, दो स्क्वायर बॉक्सेस आ जाएंगे, एक छोटा और एक बड़ा। जो बड़े वाला स्क्वायर है वो क्या क्या है लाइन के लेवल्स में है। तो अगेन यहाँ पर फिर से मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल ए टाइप करूंगा और जो इक्वेशन के अंदर जो सिंबल दिया हुआ है 0 ये लिख दूंगा। इस तरह से हमारा ये इक्वेशन है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर अगेन जो हाईलाइटेड पोर्शन से हम बाहर आ जाएंगे यूजिंग द फॉरवर्ड एरो की। उसके बाद हम अगर हम इक्वेशन को जो भी नंबर देना चाहें नंबर दे सकते हैं। अब ये थर्ड और फोर्थ मैं आपको टाइप नहीं करूंगा, मैं आपको सीधा लास्ट इक्वेशन थोड़ी सी जो कॉम्प्लिकेटेड है इसको इसको एक एग्जांपल के तौर पे बताएंगे। तो अगेन हम जो फोर्थ इक्वेशन को टाइप करने के लिए अगेन इंसर्ट इक्वेशंस में जाएंगे, यहाँ पर अगेन इंसर्ट न्यू इक्वेशन सिलेक्ट करना है हमने। अब अगेन देखेंगे तो इसमें सबसे पहले जो केमिकल इक्वेशन दी गई है 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन प्लस प्रोटॉन्स गिव इट गिव्स हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो ये इक्वेशन है, तो सिंपल इक्वेशन है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है, जो माइनस का सिंबल होता है, इसको हम सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगेन इस इक्वेशन का जो बॉक्स हमने टाइप किया इसको इंसर्ट करा है यहाँ पर, इसको हाईलाइट रखते हुए अगेन हम कहाँ जाएंगे डिजाइन ऑप्शन में। डिजाइन ऑप्शन में रखते हुए फिर से हम क्या करेंगे स्क्रिप्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, और इस बार हम सुपर स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। क्यों सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज होता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो हमेशा सुपर स्क्रिप्टेड फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगेन अब 2 इलेक्ट्रॉन है आपकी इक्वेशन के अंदर, तो 2e लिख दूंगा मैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है नेगेटिव है, तो माइनस चार्ज के लिए यहाँ पर ये जो सुपरस्क्रिप्ट के अंदर जो छोटा बॉक्स है वहां माइनस लिख दूंगा मैं। अब उसके बाद एक स्पेस देकर आगे क्या आपकी इक्वेशन में प्लस, फिर आगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है O2, उसके अंदर जो 2 होता है वो पैरों के अंदर होता है, यानी सी सब्सक्रिप्ट फॉर्म के अंदर होता है। तो अगेन हम बॉक्स को हाईलाइट रखते हुए कहाँ जाएंगे डिजाइन ऑप्शन के अंदर, डिजाइन का सिलेक्ट कर, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फिर से हम स्क्रिप्ट में जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे सब्सक्रिप्ट का ऑप्शन है हमने सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ बड़े बॉक्स के अंदर मैं ऑक्सीजन का O टाइप कर दूंगा। ये कोर्स ये ध्यान रखना है कि ये ऑक्सीजन का O जो होता है वो कैपिटल्स में आना चाहिए। 2 जो पैरों में आएगा, फिर से हम एक स्पेस देंगे। अगला जो आपका सिंबल है प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन्स। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो भी क्या आता है सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म के अंदर आता है। तो अगेन से हम इसको हाईलाइट रखते हुए अपने इक्वेशन बॉक्स को डिजाइन टैब में जाएंगे, स्क्रिप्ट के अंदर सुपरस्क्रिप्ट सिलेक्ट करेंगे। अगेन यहाँ पर 2 प्रोटॉन है पॉजिटिव। क्या अब आपके पास क्या आना चाहिए इक्वेशन का सिंबल। अब वो कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अब हम यहाँ से सिंबल्स ऑप्शन के अंदर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सिंबल का ऑप्शन दिया हुआ है राइट एरो, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ये हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद फिर से स्पेस देंगे। अब आगे क्या दिया हुआ है H2O2। तो अगेन जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो भी फॉर्मूला होता है उसके अंदर नॉर्मली क्या होता है, इस तरह आपको सब्सक्रिप्ट सिलेक्ट करना होता है। तो इस इक्वेशन बॉक्स को हाईलाइट रखते हुए हमने कहाँ जाना है डिजाइन टैब के अंदर, यहाँ से स्क्रिप्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और फिर अगेन क्योंकि सुपर सब्सक्रिप्ट है सॉरी, तो सब्सक्रिप्ट का वाला हमने ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, हाइड्रोजन का H और फिर 2। अगेन O2 के अंदर भी क्या है सब्सक्रिप्ट आएगा, फिर से हम इसको डिजाइन टैब में जाकर सब्सक्रिप्ट सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह बड़ा इजी है कि हम अपना इक्वेशंस ऑप्शन का यूज करते इंसर्ट इक्वेशंस का अलग अलग इक्वेशन को बड़े अच्छे तरीके से हम अपना वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर टाइप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से हम इंसर्ट इक्वेशन के यूज करके जो कॉम्प्लेक्स या बड़ी इक्वेशंस होती हैं उनको आसानी से हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपका कोई भी सुझाव है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि अपने आने वाले वीडियोस में आपकी रिकमेंडेशन या आपके सजेशंस को इंक्लूड कर सकूं और अपने कंटेंट को और बेहतर बना सकूं। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मैं आपसे मिलूंगा जल्दी ही एक और नए वीडियो में।